हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस एमबीए पॉडकास्ट। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मेरे साथ है विनायक। ही वाज वन ऑफ माय फॉलोवर एंड आज ये बच्चे को हाईएस्ट प्लेसमेंट लगी है इसके कॉलेज में। ही इज मेड इट टू फॉर्च्यून 500 कंपनी इन द वर्ल्ड। बहुत पुरानी कंपनी है, शिंडलर नाम है मेरे ख्याल से कंपनी का। स्विट्जरलैंड बेस्ड ब्रांड है, कुछ 1800 सेंचुरी में ये कंपनी चालू हुआ था। बहुत पुराना ब्रांड है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि यार आप अपना करियर बना सकते हो इवन इफ यू मेक इट टू टीयर 2 टीयर 3 काइंड ऑफ कॉलेजेस। सो विनायक, वेलकम ऑन बोर्ड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मेरा पहला सवाल है यार, तू यार बॉम्बे का बच्चा है, ठीक है, इस थाने में रहता है, मेरे से आधे घंटे की दूरी पे है यार। हाउ डिड यू लैंडेड इन आईएसएमई बैंगलोर? सो आई वुड से बॉम्बे की मार्केट बहुत सैचुरेट हो गई है। एक तो वो है, मतलब बॉम्बे में मैंने कॉलेजेस देखे थे, ऐसा नहीं है। एंड एट दैट हाँ। टाइम माय पेरेंट्स स्पेसिफिकली दे हैड शिफ्टेड टू बैंगलोर फॉर वर्क। तो मैं वो ओके टाइम पीरियड में शिफ्ट हुआ था वर्क रिलेटेड। ओके सो एट दैट ओके। टाइम आई वाज लाइक कि मैं ले सकता हूँ बैंगलोर में भी कॉलेज, तो अपॉर्चुनिटी थी कि वहां भी ले सकता हूँ। तो दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजन। और बैंगलोर का वेदर अच्छा है ज्यादा बॉम्बे से, इफ यू डोंट माइंड। हाँ। मतलब बॉम्बे बहुत में प्यारा तो वेदर है। मतलब सही बोल रहे हो। बैंगलोर का मतलब वेदर आई थोड़ा नो, प्लेजेंट है, तो स्टूडेंट लाइफ इजी हो जाती है थोड़ी। एसी की आई जरूरत नो, नहीं है बट आपको तुम वहां। लोगों का तो रेसिडेंशियल प्रोग्राम है ना, मैंने देखा है कैंपस तुम्हारा। हॉस्टल हाँ, वगैरह तो ऑन कैंपस ही है। आई एम ओके, इन हॉस्टल फैंटास्टिक। एज ओह येट। नाइस नाइस नाइस। कॉलेज सो विनायक भाई, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि यू नो रादर देन वी मूविंग अहेड, मुझे पहले बात बता कि अपने पास क्या-क्या कॉलेजेस थे जो हमने छोड़ छाड़ के आईएसएम को चूज करा? मेरे पास आईएसबीआर था, जाइन था, क्राइस्ट था बैंगलोर में। फिर नॉट बैड। गुड़गांव साइड कई कॉलेजेस थे, जीडी गोएनका, केआर हम्म। मंगलम, एमपी एंड ऑल दैट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई चोज आईएसएमई। And main ओके। reason was faculty profile and the price also. They're offering the program is, I would say, very good. 10 lakh, around 10 lakh. So तो अपना it तो is आरओआई great. 100% बन गया। तो हाँ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तूने अच्छे कॉलेजेस छोड़े वैसे देखा जाए तो। दीज आर ऑल गुड कॉलेजेस दैट स्टूडेंट्स प्रेफर। एंड देन ज्वाइनिंग आईएसएमई 10 लाख दिया। 10 लाख का सैलरी लिया। फैंटास्टिक। तेरी 10 लाख जो सैलरी है, इज इट कंप्लीटली फिक्स्ड या फिर इसमें भी कुछ इंसेंटिव वगैरह है? नहीं, मेरी सैलरी पूरी फिक्स है। तो मेरा जॉब रोल मतलब सेल्स इंसेंटिव वाओ। का नहीं है, अपफ्रंट आफ्टर सेल्स है। और उसमें मेनली सीआरएम और बी टू बी ज्यादा है, तो वो पूरी 10 लाख फिक्स ही है। मतलब उसमें कुछ वाओ, तो तुझे इंसेंटिव नहीं B2B सेल्स मिला है, रादर B2B मार्केटिंग मिला है, सेल्स तो नहीं बोल सकते, B2B मार्केटिंग मिला है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। जरा मुझे अपनी प्रोफाइल के बारे में, इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता देना ताकि बच्चों को भी थोड़ा सा आइडिया मिले। तो मेरे पास अराउंड 1 साल का वर्क एक्स है ऑपरेशन हम्म। में और हम्म। एडवर्टाइजिंग में। और हम्म। उसके बाद मैंने पीजीडीएम किया है। और ये कंपनी आई वुड से दे डील इन मोबिलिटी सोल्यूशन, शिंडलर। मतलब आपने इनका लोगो कहीं ना कोई लिफ्ट में आप गए होगे, एस्केलेटर में, मॉल में, कहीं ना कहीं तो आपने देखा ही होगा। मतलब वो वैसा वाला, अरे ये कहीं तो देखा है बट याद नहीं आ हम्म। रहा। मतलब हर हम्म। जगह ग्लोबल ब्रांड है, इंडिया हम्म। में बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है इनका। और राइट। अच्छा खासा इनका मतलब धंधा है पूरा। हम्म। 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 वो तो सब ठीक है, बस सबसे अच्छी बात है कि सर 10 लाख फिक्स्ड है। पूरा हाँ, पैसा तो है। हाथ में आएगा। हाँ, बहुत अच्छे, कि बहुत अच्छे। कई कंपनीज वेरी का नाइस। रहता है कि 5 लाख, 5 लाख वेरिएबल, तो वो थोड़ा दिक्कत है। आई नो। नहीं, एक्चुअली जब मैं कैंपस पे था ना, और जब मैंने नितिन नितिन सर से बात किया था, हु इज द फाउंडर बाय द वे, तो मुझे नितिन सर ने कहा था कि एरन सर, हाईएस्ट पैकेज 20-25 लाख, वो तो बात की बात है। हम फोकस करते हैं कि मैक्सिमम बच्चों को फिक्स्ड कंपोनेंट मिले, क्योंकि उसी में जेन्युइनली बच्चों का फायदा होता है। सो आई थिंक ही इज द फाउंडर हु वॉक्स द टॉक एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। बट यू नो व्हाट विनायक, मैं तुझे एक चीज पूछूंगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अगर मैं टीयर 3 में गया, राइट, तो मेरा करियर नहीं बनेगा। एंड मार्केट में ऐसा है कि अगर करियर बनना है तो भाई टीयर 1 में चले जाओ, आईएम्स में चले जाओ। देख, तुझे मुझे पता है, सिंपल सी बात है कि हर एक बच्चा आईएम नहीं जा सकता। हर एक बच्चा आईएफ माई दिल्ली, टैप मी, ग्रेट लेक्स नहीं जा सकता भाई, राइट? तो इंडिया में इतने सारे बी स्कूल्स है एंड यू आर एन एग्जाम्पल ऑफ इट, राइट? सो मुझे एक बात बता कि ये इतना अच्छा प्लेसमेंट, इतना अच्छा ब्रांड जो तुमने फोड़ा, इसके लिए तुमने क्या मेहनत किया और तुम्हारा माइंडसेट क्या था? सो दैट ये जो बच्चे आज ये वीडियो देखेंगे, वी वांट टू एम्पावर देम।
So if you can give a little idea. तो फर्स्ट ईयर से ही जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था मेरा माइंडसेट था कि ओके नाउ आई एम हियर नाउ टू वर्क ऑन माई सेल्फ, मतलब अब जो हो गया सो हो गया, अब आपको अपने पे काम करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू हु इज रिस्पॉन्सिबल इन योर लाइफ। और मतलब बहुत लोगों का रहता है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको ही पैकेज मिलेगा, वो आपके एबिलिटीज पे मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो जब से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। फर्स्टली बुक्स रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर, कीपिंग अप विद ऑल द लाइफ अपडेट, इट हेल्प्स यू build a knowledge map in your mind. Secondly, I would say communication is very important, especially in a world of AI. So आजकल तो communication मतलब human connect. So यहाँ पे faculties I would say are very good. तो faculties का क्या रहता है, we have a open door policy here. तो मतलब नितिन सर के पास भी if I go, he will entertain like all the students. You can go meet him. Like there is no timings and all that. So it's all free, open door. So communication is a cornerstone here. And I would say when you're doing MBA, it's a professional course. So professionalism भी लाना पड़ता है, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, तो हॉस्टल हियर एंड अटेंडेंस, तो वो सब थोड़ी थोड़ी चीजें दे ऐड टू योर कैरेक्टर, टू योर पर्सनालिटी। ऐसा नहीं कि आपने MBA कर लिया मतलब आपको खाली पढ़ना ही है उसमें, आपको अपनी पर्सनालिटी भी बिल्ड करनी है थोड़ी, आपको प्रोफेशनल बनना है ना, कि रेडीमेड पैकेज, यू हैव टू बी द फुल सूटेड गाय। वो एक्सपेक्टेशन रहता है कंपनीज का ना, तो वो करने के लिए आपको अपना पूरा टाइम टेबल चेंज करना है, और वो अंदर से ही आता है। वो उसको कोई कॉलेज से फर्क ही नहीं पड़ता, आप टियर 1 हो, टियर 2 हो, टियर 3 हो, वो नहीं फर्क। हाँ, वो तो आपको अपने से करना है। हाँ, हार्ड वर्क, वो हैबिट इनकलकेट करना, वेकिंग अप ऑन टाइम, डूइंग ऑल दिस थिंग्स, रीडिंग बुक्स, ऑल दैट, सेल्फ हेल्प बुक्स, ऑल दैट, मतलब बहुत सारी चीजें रहती है, तो वो धीरे धीरे ऐड होता है। वो ऐसा नहीं कि आप 1 वीक करोगे, 2 वीक करोगे। आई हैव डन इट इन 2 years। फुल थ्रू आउट माई MBA मैंने फॉलो किया है मंत्रा। मतलब यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड स्लोली, क्योंकि प्रोग्रेस इंक्रीमेंट्स में होती है। एक दिन में आप नहीं देख लोगे कि आप सडनली मतलब 0 to हीरो बन गए। बिकॉज बच्चों ने कैट वैट मतलब IIM भी क्रैक किया होगा, उनको लगता है कि अच्छा हाँ इसका तो एक दिन में आ गया, बट उनने भी 2-3 साल रगड़ा होगा, घिसा होगा, तब जाके क्रैक हुआ है ना। वो लोगों को दिखता नहीं जो पीछे का काम है। तो वो मतलब इट डजंट मैटर कि अभी आप आ गए हो कोई भी कॉलेज में, वहां पे भी यू कैन मतलब फाड़ सकते हो, वहां पे भी उसका कोई इशू नहीं है। तो वो धीरे धीरे यू हैव टू वर्क ऑन इट। एनीवेयर यू गो इन लाइफ, दैट इज द फिलोसफी यू हैव टू फॉलो। बिकॉज हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क कितना भी कर लो, बट हार्ड वर्क आपको करना ही है। एक्चुअली बहुत सही बात बोली भाई। बहुत आई कनेक्ट विथ यू, बहुत अच्छी बात बोली आपने। एंड आई थिंक इतने इंटरव्यूज करे मैंने, इतने बच्चों से मैं मिला हूँ, यू आर वन ऑफ दैट फ्यू स्टूडेंट्स आई वुड से जिसने इतना प्रैक्टिकली बात करी है। एंड यू नो आई विल टेल यू समथिंग, यही रीजन है तुम्हारे सक्सेस का विनायक, क्योंकि तेरा माइंडसेट जो था ना वो बहुत स्ट्रांग था। अदरवाइज बच्चे टियर 2 में भी जाते हैं ना, टियर 2 तो छोड़ दे यार विनायक, मैं तुझे बता दूं टियर 1 में जाते हैं। मान ले किसी को IIM कोईकोड नहीं मिला, IIT बॉम्बे मिला, MDI गुड़गांव मिला, राइट? तो बच्चा उधर जाता है ना, तो बच्चा एक डाउट लेके जाता है अपने दिमाग में कि शिट यार मेरा ये कॉलेज मिस हो गया, अब इस कॉलेज से मैं करियर बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा। तो द मोमेंट यू स्टार्ट योर करियर विद अ डाउट, इट एंड्स ऑन अ डाउट ओनली। बट देयर आर पीपल लाइक विनायक, इसने बहुत बड़ी बात बोली, जेंजी है यार ये भी, समझा? पर ये बोल रहा है कि मैं टाइम पे उठा, टाइम पे खाना खाया, डिसिप्लिन में रहा, अपना शेड्यूल बनाया। ये पहला स्टूडेंट है जिसने ये बोला है कि MBA इज अ प्रोफेशनल डिग्री, सो यू नीड टू बिलीव एंड बी अ प्रोफेशनल। ये कितनी बड़ी थॉट प्रोसेस इस बच्चे की, देख लेना। सो गाइस ये चीजें आप पे भी निर्भर करती है, आप टियर 1 जाओ, 2 जाओ, 3 जाओ, 4 जाओ। भाई अगर आप में दम है ना, आप फाड़ोगे। पर अगर आप में दम नहीं है तो तुम टियर 1 में जाके भी कुछ नहीं उखाड़ रहे हो। इट्स अ माइंडसेट। एंड विनायक आई एम वेरी श्योर ये जो माइंडसेट तेरा है, मैं नितिन सर से मिला हूं, मैं पल्लवी मैम से मिला हूं, मैंने ISME का एक पूरा वाइब देखा है, ये बहुत ज्यादा मैच करता है ISME के वाइब से। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बट मैं तुझे फिर भी एक चीज पूछूंगा, एंड प्लीज डोंट माइंड दैट, ओके? ये चीज मैं बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ, स्पेसिफिकली लड़कों के लिए मैं पूछ रहा हूँ। सो लड़के कहते हैं कि केतन सर मुझे लोन लेना पड़ेगा, मुझे जाके MBA करना है टियर 3 में, 10-12 लाख की मुझे वहां पे सैलरी मिलेगी, आगे जाके फैमिली को संभालना है, खुद की फैमिली बनानी है, बहुत बड़ा करियर है, तो मैं टियर 3 करूँ ना करूँ, 10 लाख 12 लाख की पैकेज सही होगी नहीं होगी? विनायक आई एम वेरी श्योर इफ नॉट यू दैट तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में तो ये डाउट्स आता होगा। हाउ डू यू टैकल दिस? मैं कितना भी बोलूं वो ठीक है, मैं तो मेंटर ऊपर, बच्चे सुनना चाहते हैं उनके लेवल के एज ग्रुप से। सो
क्या ISME में तुमको उस लेवल पे ट्रेन किया जाता है जहाँ पे तुम्हारा माइंडसेट बनता है? Yes, ISME में I would say they, like other MBA colleges, they don't, I would say they don't have MPS kind of courses. So here we have like communication. MPS is managerial and professional What is skills. So MPS? it's managerial professional skills. तो ये हमारे कोर्स करिकुलम में हर टर्म में डाला जाता है स्पेसिफिकली Wow. टू बिल्ड हेल्प बिल्ड कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन स्किल्स. तो मतलब ये वाले कोर्सेज और कॉलेज नहीं ऑफर करते कहीं. उनका रहता है कि मेनली इट्स मोर एजुकेशन रिलेटेड. वो आपका पर्सनालिटी बिल्ड सेपरेटली कई खाली क्लासेस करा देते हैं. बट यहाँ पे थ्रू आउट ऑल 6 टर्म यू हैव टू टेक दैट कोर्स एंड इट हेल्प्स यू बिल्ड द कैरेक्टर. मतलब ओपन स्टेज में कैसे बोलना है, माइक के सामने कैसे बोलना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना. मतलब आप Wow. कंपनी में गए, बॉस ने आपको बोला भाई दो प्रेजेंटेशन, आप 5 लोग के सामने, 10 लोग के सामने, 50 लोग के सामने आप खड़े होके बोलोगे कैसे. क्योंकि बहुत लोग स्टटर करने लग जाते हैं. स्टेज फियर, स्टेज फ्राइट सब Actually. निकालने के लिए यहाँ पे इवेंट्स भी बहुत होते हैं. तो उसमें भी स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली ऑल द फैकल्टीज एंड ऑल दे हेल्प क्यूरेट अ एनवायरनमेंट की वहां पे की स्टूडेंट्स फील सेफ ऑल्सो. बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट गया है, ही शुड नॉट फील अशेम टू स्पीक ना. वो बहुत लोग को होता है, स्पेशली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम स्मॉलर बैकग्राउंड्स एंड ऑल दैट. तो कई लोग का स्टेज फ्राइट वो नहीं निकलता. तो यहाँ पे थोड़ा मतलब नर्चरिंग एनवायरनमेंट है. तो दैट प्लेज अ पिवटल रोल. अपार्ट फ्रॉम दैट या सो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो था ये था कि अभी शिंडलर में तो अपना हो गया, इट्स अ गुड स्टार्ट, इट्स अ ग्रेट स्टार्ट आई वुड से. 10 लाख फिक्स्ड है, B2B मार्केटिंग मिल रहा है लोगों को, बड़े बड़े कॉलेज में जाके भी सेल्स मिलता है भाई. तुम्हें मार्केटिंग मिला, बहुत बड़ी बात है. माय क्वेश्चन इज, इफ यू कैन टेल मी आगे जाके हायरार्की कैसे होगा, क्या ग्रोथ है तेरा? अगर मैं पूछूं अगले 5 साल में कहाँ जा सकता है, अगले 10 साल में कहाँ जा सकता है, कितना बड़ा इंडस्ट्री है, कौन से कॉम्पिटिटर को तू आगे जाके ज्वाइन कर सकता है, अर्निंग पोटेंशियल क्या है? बिकॉज बच्चों को ये भी पता चले कि भाई टियर 3 में खाली जॉब मिलना इज ओके, बट ऐसी जॉब मिले कि जिसमें करियर भी बनेगा. तो थोड़ा उसके बारे में बताओ. So Schindler as a company, they follow a 3-year promotion policy. So first year you learn, second year you execute, and third year you excel. That is their mantra, the company's mantra. So हर 3 साल में they offer you promotion. Until unless you are very exceptional, वो मतलब 2 साल में दे सकते हैं, but that is their 3-year plan. तो वहाँ पे growth का हर 3 साल में promotion होगा. तो इसके बाद मैं टीम का मैनेजर बन जाऊंगा 3 साल में. तो वहां पे मेरा पैकेज 20 to 30 लाख के रेंज में चला जाता है मैनेजर का. होली शिट, उसके बाद ग्रेट. फिर मैं ये 3 साल के बारे में बात कर रहे थे. 3 साल के बाद मैनेजर 30 लाख वाओ, पैकेज. वाओ, After that, then you become regional manager, then you go to like whole India level, and then you just keep climbing. Na? There is no looking back basically. Once you start in a good company, and you need to have वाओ. that confidence also. Self-belief, I would say, try to be very optimistic in life. मतलब जो आप होगा है वो होगा ही होगा. मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता आपके लिए. वो माइंडसेट बहुत जरूरी है for an MBA student. If you even want to take it, you have to be very optimistic. It doesn't matter how many setbacks you have, how many failures you have. You have to be optimistic regardless. वाओ, सुपर्ब. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. ओके, अपने बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है. नाउ दे आर लुकिंग फॉर जॉइनिंग टियर 3 टियर 2 काइंड ऑफ कॉलेजेस. ओके, इफ यू वर टू एडवाइस देम एज अ बिग ब्रदर कि देख भाई, कर लो IISc में ज्वाइन या IISc में लाइक कॉलेजेस, ये 2 या 3 चीजें अपने दिमाग में रखना अगले 2 साल के लिए, एंड यू आर सेट. ऐसी कौन सी 2-3 चीजें आप उनको बताना चाहोगे? Firstly, I would say try to be like you know your weaknesses. So वहाँ college में जाके you have to work on them. If it is communication, work on your communication. If it is your timetable, professionalism, work on your professionalism. उसके लिए extra time आपको देना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आप 9 से 5 आपकी क्लास खत्म हो गई, मतलब आप बैठ गए, आराम कर रहे हो, चिल कर रहे हो. आफ्टर, क्योंकि MBA में क्या रहता है, 9 से 5 तो हो गया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा आवर्स आप पुट इन करते हो, दैट इज द की डिफरेंस मेकर फॉर एनी Actually, स्टूडेंट. वो actually. आपका जाके कॉर्पोरेट में भी ट्रांसलेट होता है, वो आपके पैकेज में भी दिखता है, आपके करियर ग्रोथ में भी दिखता है. मतलब जो भी लेवल आप ग्रो कर रहे हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. सेकेंडली, आई वुड से ट्राई टू बिल्ड योर नेटवर्क. मतलब अपने फैकल्टी के साथ गुड रिलेशन रखो. यू नेवर नो विच स्टूडेंट माइट हेल्प यू अलोंग द लाइन फ्यूचर में. मतलब ट्राई टू बी गुड टू एवरीबडी, मेक फ्रेंड्स विद एवरीबडी, क्योंकि ये क्या नेटवर्क भी बनता है ना आपका एक में. सब आपके साथ ही प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर रहे हैं. तो Right. अलोंग द लाइन यू नेवर नो
which person might come in need, you know, all that kind of stuff. तो कौन हेल्प में आ जाए आपके. और thirdly मैं कहूँगा do what you are there to do, and I'm sure you guys will go achieve your goals, because इंडिया एक बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री है. यहाँ पे मतलब सब लोग सब उखाड़ेंगे. नेक्स्ट 20 साल में इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मार्केट भी बढ़ रहा है, कोई नहीं रोकने वाला भाई. तो मतलब आप टेंशन के बिना तो एमबीए करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूजी डिग्री की मैं कहूंगा आजकल मार्केट में वैल्यू बहुत कम हो गई है. स्पेशली इफ यू आर बीकॉम बीबीए, मतलब मैनेजमेंट, तो एमबीए करके एटलीस्ट इट हेल्प्स यू. और आफ्टरवर्ड करियर में भी क्या रहता है, प्रमोशन आपके पास अगर एमबीए है तो आपको जल्दी मिलता है. आफ्टर दैट ऑल्सो वो थोड़ा एक फैक्टर रहता है. सुपर्ब यार विनायक, ग्रेट मैन. गाइस देखो आपके सामने है बंदा, टियर 3 बी स्कूल, टियर 2 बी स्कूल, जो आप कंसिडर कर सकते हो, बट बंदे ने फोड़ा है, नो डाउट अबाउट दैट, एंड कुडोस टू यू फॉर दैट विनायक. अगेन आई एम रियली हैप्पी दैट जब मैं आईएसएमए में था, जब मैं फाउंडर से मिला, बच्चों में भी वो दिखता है. एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड मोर इंपॉर्टेंटली for your mindset and for your attitude. I want to thank your parents because you've been raised really well. तेरी जो values है ना, superb है भाई. मतलब इतने कम उम्र में इतनी ज्यादा maturity लाना, and मैं दिल से कह रहा हूँ, to be very honest. So I wish you all the best, and I'm very sure जहाँ पे जाएगा अच्छा ही करेगा. तो and guys, if you're joining ISME and if you feel कि मुझे doubt है वगैरह, you can put the comment on this video if you can get in touch with Vinayak. Vinayak, God bless you man. Take care. Bye bye. Thank you so much. Bye bye.